कनॉट प्लेस का कौन है मालिक, जानिए कौन वसूलता है किराया, हर साल करोड़ों में होती है कमाई। कनॉट प्लेस यानी सीपी को दिल्ली का दिल कहा जाता है। यह राजधानी का प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र है। यहाँ देश के मशहूर प्रतिष्ठान है। ये कैसे बसा, इसका डिजाइन किसने तैयार किया, यह सबसे पहले रहने वाला कौन आया, जिसके कई सवालों के जवाब शायद आपको पता होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कनॉट प्लेस का मालिक कौन है? यह दिल्ली के दिल की धड़कन कैसे बना? यहाँ खड़ी इमारतों, दुकानों और दफ्तरों का किराया कौन वसूलता है? सोशल साइट कोरा पर कुछ लोगों ने यही सवाल पूछा, लेकिन जो जवाब आया वह काफ़ी इंटरेस्टिंग है। G20 समिट के लिए कनॉट प्लेस को भी खूब सजाया गया है। आखिर यह दिल्ली का दिल जो ठहरा। लेकिन आज हम आपको कनॉट प्लेस का इतिहास और वर्तमान बताएंगे। कनॉट प्लेस का निर्माण ब्रिटिश शासन के दौरान 1929 में शुरू हुआ और महज 5 साल में बनकर यह तैयार हो गया। तब ब्रिटिश राजघराने के सदस्य ड्यूक ऑफ कनॉट और स्ट्रैथन के नाम पर इसका नाम कनॉट प्लेस रखा गया था। इन्होंने किया कनॉट प्लेस को डिजाइन। ब्रिटिश आर्किटेक्ट रॉबर्ट टो रसेल ने WH निकोलस की मदद से इसका डिजाइन तैयार किया है। इन्हें कनॉट प्लेस का वास्तुकार कहा जाता है। इसे ऐसे बनाया गया था कि इंग्लैंड में मौजूद भवन रॉयल क्रिसेंट और रोमन कोलोसियम की तरह नजर आए। लेकिन आज़ादी के बाद यह जगह आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनती गई। आज यह दुनिया के सबसे महंगे पॉकेट मार्केट प्लेस में से एक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह दुनिया का चौथा सबसे महंगा मार्केट प्लेस है। यानी इस इलाके के किसी दफ्तर में यदि आप काम कर रहे हैं तो मुमकिन है कि आप दुनिया के सबसे महंगे दफ्तर में काम कर रहे हो। लेकिन यहाँ की बिल्डिंगों का दरअसल मालिक कौन है, जानिए असली मालिक के बारे में। सोशल साइट कोरा पर शिवन तिवारी नाम के एक यूजर ने जवाब दिया, कहा कनॉट प्लेस में कई मालिक हैं। संपत्ति के हिसाब से देखें तो भारत सरकार इस जगह की असली मालिक है, लेकिन आज़ादी से पहले यहाँ की ज़्यादातर संपत्तियाँ किराए पर दे दी गई थी। यह किराया बेहद न्यूनतम या यूँ समझे कि कुछ 100 रुपये है। कई लोग तो ऐसे भी थे जिन्हें 50 दुकानें भी मिल गई थी। पुरानी दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम के अनुसार आज़ादी से पहले किराए पर दी गई संपत्तियों में आधार मूल्य से हर साल 10% की वृद्धि होनी थी। तो कल्पना कीजिए कि एक मालिक जिसने 1945 में 50 रुपये में एक दुकान किराए पर दी थी, उसे इस अधिनियम का पालन करना होगा और किराया केवल 10% तक बढ़ा सकता है। यानी आज वो कुछ 100 रुपये के किराया दे रहा होगा। 70 साल बाद भी इसमें कोई बदलाव नहीं आया। किराएदार हर साल करोड़ों रुपए जमा कर रहे। अब असली खेल देखिए। किराए पर संपत्ति लेने वालों ने महंगी स्टारबक्स, पिज्जा हट, वेयर हाउस, कैफे जैसे कंपनियों, बैंकों को दफ्तर बनाने के लिए यह जगह दे दी और हर महीने लाखों रुपए कमा रहे हैं। यानी मूल मालिक को सिर्फ कुछ हजार रुपए मिल रहे हैं, जबकि किराएदार इससे हर साल करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आप इसे ऐसे समझे कि 12 की दुकानें अगर आपको लेनी है तो 1 लाख से ज़्यादा हर महीने किराया चुकाना होगा। अगर आप इस इलाके में किराए पर दफ्तर लेना चाहते हैं तो ये सपना साबित हो सकता है, क्योंकि इस इलाके में किराए की दर तेज़ी से बढ़ी है और कोई दुकान किराए पर देना चाहता है तो बाकायदा एग्रीमेंट होता है और उसे तय समय पर इसे खाली करना होता है। बता दें कि रिपोर्ट मनोज शर्मा। और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।